बच्चों को ना हम सब कुछ देते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी नॉलेज, खिलाना पिलाना, रहना सहना, सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन एक चीज सिखाना हम भूल जाते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बचत करना। अगर हम बच्चों को बचत करना सिखा दिए ना तो कभी भी बच्चों को लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। उन्हें स्ट्रॉन्ग बचपन से ही बनाना होगा। कैसे? वो कहते हैं ना, एक से एक 10 हुए, 10 से बने 1000, ऐसे बढ़ेगी सेविंग जब बच्चे बचत करेंगे बार बार। तो हमें ना बच्चों को बचत करना सिखाना होगा। कैसे? चलिए बताएं। कूपन सिस्टम एक ऐसा तरीका है जो बच्चों को बहुत सारी अच्छी चीजों के लिए प्रोत्साहित करता है। कैसे? अगर आप बच्चों को बहुत सारे इकट्ठा करके रखते हैं और उसमें लिखा होता है कि अगर आप अपना होमवर्क करते हैं तो आपको टीवी देखने को मिलता है, एक कूपन हुआ। दूसरे कूपन में आप लिखते हैं अगर आपने अपने कपड़े अपनी जगह रखे तो आपको पार्क जाने को मिलेगा। तीसरा, अगर आपने अपना होमवर्क किया, जो आप खेलना चाहते हैं या जो आप करना चाहते हैं वो करने को मिलेगा। इस तरह से आप छोटे छोटे काम उनसे करवा भी सकते हैं और एक्सचेंज में आप उन्हें कूपन दे सकते हैं और उस कूपन में जो लिखा होगा बच्चा वो काम करेगा। तो इस तरह से आप बच्चों से अच्छे काम करवा भी सकते हैं, उन्हें एप्रिसिएशन के तौर पे वो चीजें दे भी सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा आगे चल के ना ये समझ जाएगा कि पैसा कमाना आसान नहीं होता। अच्छा, अब बच्चा ना 6 साल का हो गया, अब क्या करना चाहिए? अब बच्चे को छोटे छोटे अमाउंट दीजिए, 10 रुपीज, 20 रुपीज। इससे क्या होगा, बच्चा कुछ खरीदना चाहेगा ना तो वो खरीदेगा और इससे उसके जोड़ घटाने में उसे समझ में आएगा कि इस अमाउंट से ना मुझे इससे ज्यादा चीज नहीं मिल सकती। और ये कूपन की जगह भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे जो आपने कूपन्स रखे थे ना उसकी जगह आप अमाउंट रखिए, लेकिन ये अमाउंट उनके बचत के लिए भी काम आना चाहिए। अगर आपने पूरे आज खर्च कर दिए ना तो कल आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें बोलिए तो वो उसमें से कुछ अमाउंट रोक लेगा ताकि वो कल उस पैसों का यूज कर सके। तो बच्चों को इस तरह से भी आप एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी बात है कि आपको बच्चे को ना ये भी सिखाना होगा कि ये पैसे गायब नहीं होने चाहिए। अगर आपने गायब किए ना तो आपको फिर दोबारा तो मिलेंगे नहीं। तो इससे बच्चा डरा रहेगा और उन पैसों की हिफाजत करना सीख जाएगा। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, टीनेज में जा चुका है, तो हमें बच्चों को पैसे देने चाहिए, लेकिन पर्स में। वो पर्स रखना सीख जाएगा, पैसों को बचाना सीख जाएगा और उस पैसों को कितना बचा के रखना है ना वो समझ पाएगा और अपने गुल्लक में, अपने पिगी बैंक में वो जमा करता जाएगा ताकि वो नेक्स्ट कुछ लेना चाहता है, कुछ बड़ा खिलौना लेना चाहता है तो उतना अमाउंट उसे शामिल करना होगा और उसके बाद आप जितना कम पड़ता है तो आप उसे शामिल करेंगे तो उसे जो चाहिए ना वो उसे मिल जाएगा और उसमें इतना अमाउंट आप और जो ऐड ऑन कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं। तो बच्चे को एक चैलेंज मिल जाएगा कि हमें ना इस अमाउंट को इतने समय तक कंप्लीट करना है और इसके लिए वो कोशिश करेगा जितना उसे मिलता है ना वो जमा करता जाएगा, उसे खर्च नहीं करेगा और जब वो चीज मिलेगी ना तो वो उससे बहुत हैप्पी हो जाएगा। इस तरह से वो आगे भी अपनी चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों में पैसे इन्वेस्ट करना सीख जाएगा। लेकिन इस दौर में बच्चों को ये सिखाना भी जरूरी है कि उसे चोरी नहीं करनी है, किसी और के पर्स में हाथ नहीं डालना है जब तक परमिशन न हो। और तीसरा, बच्चों को खुलेआम आपको पैसे नहीं देने कि जितने चाहिए तुम बताओ। ये अगर आपने कर दिया ना तो बच्चा बचत कभी करना सीख ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बच्चों को पैसों का कंट्रोल आना चाहिए, कितने अमाउंट तक आपको देना है इस चीज की नॉलेज आपको होगी, तभी आप बच्चों को चेक करते रहेंगे कि उन्होंने कितने अमाउंट जमा किए। अगर बच्चे के पास एक मुश्त बहुत ज्यादा पैसे तो इट मीन्स कुछ गड़बड़ है, उसे जरूर चेक कीजिएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना होगा कि बच्चों को कितना अमाउंट देना चाहिए और बच्चों पे निगरानी पूरी रखनी चाहिए। टीनेज एक ऐसा दौर होता है जब बच्चे आसानी से बिगड़ जाते हैं, तो इसलिए इन चीजों को भी ध्यान दें। अच्छा, एक्चुअली ना बच्चे ना छोटी छोटी चीजों के लिए रोने धोने बहुत जल्दी लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये चीज मुझे नहीं मिली ना तो मेरा काम नहीं चलेगा, लेकिन उनसे डिफरेंस बताना होगा कि ये आवश्यकता है इसकी क्या केवल आपकी इच्छा है। अगर ये आवश्यकता है, नीड है आपकी, आपका काम इसके बिना नहीं चलेगा तो ये आवश्यकता है, तो इसे आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा है जो कि बहुत जरूरी नहीं है और आपके लिए बहुत लाभकर नहीं है, आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसे साइड कर दीजिए। उसे जरूरत नहीं है लेने की। इस चीज को फील कराना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, पेरेंट्स कब परेशान हो जाते हैं, कब इरिटेट हो जाते हैं और कब उनकी इच्छाएं पूरी करने लगते हैं, उन्हें नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है यार इतने दिन से जिद कर रहा है, ले दो। लेकिन आपने उसकी इच्छाओं को पूरा किया,
उनकी आवश्यकताओं को नहीं। अगर वो उनके लिए बहुत नीडी है, उस चीज के लिए अगर वो नहीं लेगा तो उसके मार्क्स कम हो सकते हैं। जैसे लैपटॉप, अगर बच्चे को लैपटॉप लेना है या कुछ इस तरह की चीज लेनी है जो उनके लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, तो फिर जरूरत है और उसे ले दीजिए। लेकिन अगर उनकी केवल इच्छा है, वांट है, तो उसे लेके देना जरूरी नहीं है। इस चीज का एहसास बच्चों को भी दिलाइए। अच्छा, बच्चों में ना एक चीज की आदत और डालनी होगी कि आप दो चीजों के लिए उन्हें बताइए कि ये चीज आप ले सकते हो या फिर ये, दो ऑप्शंस दीजिए। जब उन्हें दो ऑप्शंस मिलेंगे ना तो वो डिसाइड कर पाएगा कि मुझे ये लेना है या ये, और बचत भी कर पाएगा कि अगर आप एक लेंगे ना तो आपकी बचत भी होगी और कौन सी नेसेसिटी है ये समझ भी आ जाएगा। दूसरी बात, इसके थ्रू उन्हें ये भी पता चलेगा डिसीजन मेकिंग कैसे डिसाइड किया जाता है। अगर मेरी दोनों फेवरेट है तो मैं कैसे डिसाइड करूँ, ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है। इससे डिसीजन मेकिंग भी आएगा, बचत करना भी सीखेगा। तो बच्चों को इस तरह से भी आप बचत करना सिखा सकते हैं। अच्छा, जाते जाते मैं बस एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि आपको ना अपने बच्चों के सामने कुछ चीजें बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अपना सेविंग्स, आपकी सेविंग्स कितनी है बैंक पे, या आपका बैंक अकाउंट, या आपका पासवर्ड, इस तरह की चीजें ना बच्चों के सामने डिस्क्लोज मत कीजिए। क्योंकि अगर बच्चे को इन चीजों की नॉलेज हो गई ना तो वो गलत कदम भी उठा सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली भी करवा सकते हैं। तो बच्चों को छोटा मत समझिए और बच्चों को गलत भी मत समझिए, लेकिन उन पे सावधानी के साथ ध्यान रखना होगा। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, जो जैसे समझाता है ना वो वैसे समझ जाते हैं। इसलिए बच्चों पे सावधानी के साथ उन्हें बचत करना सिखाइए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।